देखिए, दिल की धड़कनें तमाम उम्मीदवारों की तेज हो चुकी हैं। भले ही एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ये सोचने लगे कि आखिर टक्कर तो कांटे की है, क्या कुछ होने वाला है। दिल की धड़कनें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी तेज हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं हिसार में, और हिसार का जो महावीर स्टेडियम है वहां पर जो है मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके अलावा पंचायत भवन में भी मतगणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ बाल भवन में मीडिया सेंटर बनाया गया है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम इंतजाम है वो यहाँ पर रखे गए। 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर दी गई है। इस इलाके को सबसे सुरक्षित बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ ड्यूटी पर तैनात जो लोग हैं वही पहुंच पाएंगे, या फिर जो काउंटिंग एजेंट्स जिन्हें राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की तरफ से बनाया गया, काउंटिंग एजेंट्स अपना आई कार्ड दिखाएंगे और उसके बाद ही इस इलाके तक पहुंच पाएंगे। भीड़ इस इलाके से दूर बनी रहे, इसी को लेकर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग, और पहली बैरिकेडिंग भीड़ को रोकने का काम करेगी, दूसरी बैरिकेडिंग भी भीड़ को रोकने का ही जो जिम्मेदारी है वो निभाने का काम करेगी। इसके अलावा कह सकते हैं कि 3 लेयर की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है कि काफी सारे जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर संवेदनशील स्थिति मानी जा सकती है। खासतौर पर नानोद विधानसभा क्षेत्र को लेकर माना जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का इलेक्शन में अगर इधर या उधर की स्थिति पैदा होती है, यानी हार या जीत कांग्रेस पार्टी के लिए होती है, तो उसके बाद किसी भी तरह की टकराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ सकते हैं, ये आशंका जाहिर की जा सकती है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं, और ये देखना अब दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस पार्टी के खाते में क्या कुछ आएगा, भारतीय जनता पार्टी के कितने उम्मीदवार जीत की मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन तमाम इंतजाम जो है यहाँ पर जिले भर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग हॉल्स में रखे गए हैं, महावीर स्टेडियम में। इसके अलावा पंचायत भवन में मतगणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। टेबल्स लगा दी गई हैं और 12 से 13 राउंड जो है गिनती में किए जाएंगे। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी गिनती की जाएगी, उसके बाद ही आगे ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की जद में तमाम ईवीएम मशीनों को रखा गया है। काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को भी ईवीएम की मशीन के कैमरे की नजर में ही आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अब इंतजार सुबह के 8 बजने का है, ताकि सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो और उसके बाद ईवीएम मशीनों को खोल लिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि महेश जिस तरह से देखिए यहाँ पर हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज नतीजों सामने आने, और हरियाणा में हम देखते आए हैं कि 2 बार से ज्यादा किसी की सरकार नहीं रही है, लेकिन इस बार देखना होगा कि इतिहास बनेगा या फिर बदलेगा। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बात कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और सरकार बनाने के लिए अगर किसी तरह के गठबंधन या सेटलमेंट की जरूरत है तो वो पहले से किया जा चुका है। पहले से दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग अंडरस्टैंडिंग में थे इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। बसपा का गठबंधन था, और यहाँ कहीं सिरसा जिले में लग रहा था कि अंडरस्टैंडिंग के साथ ही उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन बावजूद इसके एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त बढ़त जो है सिरसा जिले में देखने को मिलेगी। फिलहाल आईएनएलडी के खाते में एग्जिट पोल के मुताबिक 0 से 2 सीटों का जिक्र किया जा रहा था। अब देखना होगा कि क्या अभय सिंह चौटाला विधानसभा तक पहुंचते हैं, क्या देखना होगा कि रानिया विधानसभा सीट से उनके बेटे अर्जुन चौटाला क्या हरियाणा विधानसभा तक पहुंच पाएंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। और इंतजार सभी को ईवीएम मशीनों के खुलने का है। बिल्कुल, इंतजार सभी को ईवीएम मशीनों के खुलने का है। जिस तरह से अगर हम बात यहाँ हिसार की कर रहे हैं, तो हिसार में क्या कुछ अगर आंकड़ों की बात करें तो निकल के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस कितना आगे पीछे चल रही है एग्जिट पोल के हिसाब से? देखिए, यहाँ कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल सकती है, चाहे नानोद विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, चाहे जो है नलवा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बेहद नजदीक इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुकी है। और जो अंदाजा लग रहा है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि बरवाला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और रणबीर गंगवा वहां से जीत की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हिसार प्रॉपर यानी हिसार शहर, हिसार विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया जाए तो सावित्री जिंदल यहाँ पर भारी साबित हो सकती है। अच्छा खासा मतदान जो है सावित्री जिंदल के समर्थकों की तरफ से किया गया, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार हिसार विधानसभा क्षेत्र से जीत की मंजिल तक पहुंच सकता है। हांसी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया जाए तो यहां पर राहुल मक्कड़ जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीत की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार विनोद बिहाना जो कि लगातार इस हांसी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करते रहे, इस बार उनकी डगर मुश्किल हो सकती है। और जिक्र आदमपुर जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और बीते 54 सालों से भजनलाल परिवार का इसी विधानसभा क्षेत्र पर वर्चस्व
रहा, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड जीरो पर जो लोग मौजूद थे, जो इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे थे, वो इस बात का दावा सामने रख रहे हैं कि इस बार गढ़ टूट चुका है और जो कह सकते हैं कि कांटे की स्थिति इस बार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। हार या जीत अब काफी कम अंतर के साथ आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगी। फिलहाल जो होमवर्क यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है, उसके मुताबिक ये बात कही जा रही है कि एक लीड का जिक्र वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार भजनलाल का गढ़ जो है तोड़ दिया गया है और खास उत्साहित आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल सबसे तेज नतीजे सिर्फ टोटल टीवी पर, रुझानों से लेकर अंतिम रिजल्ट तक एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर महेश बात कर ले लाडवा सीट, जो कि काफी प्रमुख सीट है, चर्चा का विषय है, क्योंकि इसमें स्वयं खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से बतौर उम्मीदवार उतरे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो मेवा सिंह को उतारा है, जिन्होंने 2019 में पवन सैनी को मात दी थी 12,000 करीबन वोट से। लेकिन इस बार इस सीट पे अब क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो उसका असर कितना होगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। फिलहाल ये देखना बेहद जरूरी रहेगा कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंधी थी, जो कांग्रेस के समर्थन का लोगों की तरफ से जिक्र किया जा रहा था, किस हद तक वो समर्थन है। मुझे लगता है कि पहले राउंड के बाद ही जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जब पहला राउंड खुलेगा तो उसी से तस्वीर समझ में आने लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितने वोट आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की आंधी, जो कि जिक्र जिस बात का किया जा रहा है, वो अगर चलती है तो फिर अच्छे अच्छे हार जाएंगे। उसके बाद ये भी हो सकता है कि बड़े से बड़ा चेहरा जो है हार का सामना भारतीय जनता पार्टी का करता हुआ नजर आए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कैलकुलेशंस की जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर की स्थिति नहीं है, बहुत बड़े तूफान की स्थिति यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि एग्जिट पोल और तमाम जो हमारे अंदाजे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार तक तो पहुंच पाएगी, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ, एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी ऐसा है नहीं। लेकिन फिलहाल लाडवा सीट का जहां पर जिक्र किया जा रहा है तो सैनी वोटर्स की बहुलता इस इलाके में देखने को मिलती है और लाडवा सीट पर निर्णायक सैनी वोटर्स हैं। और सैनी वोटर्स को लेकर ये माना जा रहा है कि सारे के सारे वोट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाले गए, क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का चेहरा थे और यहाँ पर जो लगातार उसी इलाके में एक कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आते थे राजकुमार सैनी, जो कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चला रहे थे। सबसे खास बात यह भी कि जब चुनाव का घमासान बढ़ता हुआ नजर आया तो राजकुमार सैनी ने नायब सिंह सैनी को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन उन्होंने नहीं दिया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी की तरफ से बात कही गई कि राजकुमार सैनी ये बयान देते हुए नजर आए थे कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का चेहरा है और लाडवा सीट पर घमासान ज्यादा हो चुका है, तो ऐसे में लाडवा सीट पर वो अपना समर्थन जो है नायब सिंह सैनी को दे रहे हैं। ये समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। तो नायब सिंह सैनी को राजकुमार सैनी का समर्थन भी मिला था। हालांकि बावजूद इसके अबाव ऑल ये बात कही जा रही है कि मुकाबला वहां पर कांटे का है और लाडवा सीट पर क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल।